जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो जो है पुलिस भर्ती बोर्ड से संबंधित है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा है। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अपनी तैयारी को बेहतर कैसे करें। जैसा कि आपको पता है, पुलिस भर्ती बोर्ड ने एग्ज़ाम की जो परीक्षा तारीख है वो घोषित कर दी है। 8, 9 और 10 जून को आपकी परीक्षा है। तो बाकी बचे समय में, जो कि लगभग 4 महीने आपके पास है मोटा मोटा, तो उन 4 महीनों में आपको क्या करना है कि आपका परिणाम जो है वो बेहतर से बेहतर हो। तो उसके लिए आपको मेहनत के साथ साथ एक बेहतर रणनीति की ज़रूरत होगी। तो आज मैं अपने वीडियो में यही आपको बताऊंगा कि बाकी बचे 4 महीनों में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिले और आपके परिणाम जो है वो बेहतर होंगे। तो आइए जानते हैं कि आपको करना क्या है। जो बाकी के 4 महीने बचे हुए हैं, इन 4 महीनों में आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका पेपर होगा वो, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू में होंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं। तो टोटल जो मार्क्स हैं वो 300 के हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 का। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं और उसमें से 0.25 वो 0.5 आपके कट हो जाएंगे अगर आपका प्रश्न जो है वो गलत होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आपके पास सिलेबस है तो ठीक है, नहीं है तो आपको सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। अपने पास जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। आप चाहे दीवार में चस्पा कर लें, किसी बुक में रख लें या कॉपी में रख लें, या फिर जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे रख लें। सिलेबस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिलेबस को अगर 2-4 बार देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो कम से कम 3-4 बार उसको विधिवत आप देखिए कि कौन कौन सा पोर्शन आना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वो अननेसेसरी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आनी है नहीं, तो उसमें हमारा टाइम भी चला जाता है। हमको लगता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हमारे मतलब मेहनत हो रही है, लेकिन फिर वो सारे क्वेश्चन तो आने हैं नहीं। तो सिलेबस आपको एकदम से रटा रटाया होना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको ये करना है कि पूरे, जैसे आपके पास जितना भी समय बचता है, आपके पास अगर 8 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, तो उनको आप 4 भागों में डिवाइड कर लें। कि जैसे कि आपका 150 क्वेश्चन आने हैं तो लगभग 37-38 के आसपास चारों पार्ट के आने हैं। मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीएस है। तो 37 से 38 करके ऐसे ही सारे क्वेश्चन मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और 150 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सबसे पहले, जब आपको सिलेबस अच्छे से आप देख लें, तो अपने समय, आपके पास जितना भी समय है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अगर आपको 8 घंटे पढ़ना है तो 2-2 घंटे में, 6 घंटे पढ़ने हैं तो 1.5-1.5 घंटे में, 10 घंटे हैं तो 2.5-2.5 घंटे। उसी हिसाब से आप सेट कर लें। आपको सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट रोज़ पढ़ने हैं। ये नहीं कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आ रहे हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वही पढ़े जा रहे हैं, वही पढ़े जा रहे हैं। जिसमें कम इंटरेस्ट है या फिर इजी है, जैसे लोगों को लगता है कि हिंदी इजी है तो लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेंगे, लेकिन वो इजी नहीं है। हिंदी सबको आसान लगती है, लेकिन लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा गलत भी उसी में होते हैं। अगर आप उसमें अच्छे से, सबसे ज़्यादा नंबर भी आप उसमें गेन कर सकते हैं अगर रेगुलर आप पढ़ रहे हैं। तो आपकी हिंदी की तैयारी जो है वो और भी बेहतर हो सकती है, सबसे अच्छे मार्क्स भी दे सकती है। तो आपको चारों पार्ट्स इक्वल पढ़ने, मैथ्स भी पढ़नी, जीएस भी पढ़नी, रीजनिंग भी पढ़नी है, चारों पढ़नी है। तो मतलब बेहतर रणनीति के साथ पहले तो आप अपने समय को 4 भागों में डिवाइड कर लिए। फिर उसके बाद आपको ये करना है कि सिलेबस में टॉपिक वाइज आप पढ़ाई करें। जो भी पेपर बनता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनता है, कि जो जो भी सिलेबस में आपको टॉपिक दिए गए हैं तो हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने हैं। तो हर टॉपिक को आपको पढ़ना है। जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, ठीक, जब वो आपका कंप्लीट हो गया तो अगला टॉपिक शुरू किए। जब अगला टॉपिक शुरू किए तो 2-4 दिन अगर आप पढ़े, उसके बाद जो पिछला वाला आपने पढ़ा, रिवीजन ज़रूर करना है आपको। रिवाइज करते रहना है, पहले ज़्यादा टाइम, फिर उससे कम टाइम, फिर उससे कम टाइम। जैसे जैसा कंटेंट बढ़ता जाएगा, सिलेबस बढ़ता जाएगा, आप अपना टाइम कम कर सकते हैं रिवीजन वाला, क्योंकि रिवीजन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टाइम को डिवाइड कर लेना 4 पार्ट में। ठीक, चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं और चारों सब्जेक्ट में जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर आप उसको टाइम को डिवाइड कर लीजिए। ठीक, हर टॉपिक वाइज आप पढ़ते रहिए, टॉपिक वाइज पढ़िए। हमेशा ऐसे नहीं कि आप बुक उठा लिए फिर दनादन आप पढ़ते चले जा रहे हैं। टॉपिक वाइज पढ़िए, और जो टॉपिक आप पढ़ लें, जब तक वो आपका कंठस्थ ना हो जाए आगे मत बढ़े।
यह सोच के नहीं पढ़ना कि चलिए ठीक है अभी हमारे पास टाइम है तो हम बाद में भी इसको पढ़ लेंगे। बाद में नहीं पढ़ना, जो पढ़ना है वहीं ख़त्म कर देना। जब आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप आगे बढ़ जाइए। इससे ये होगा ना कि आगे आपको टेंशन ये नहीं रहेगी कि हमको अभी वो भी रिवाइज़ करना है, अभी पूरी तरह से हमारा वो कंप्लीट नहीं है। ठीक, तो आप ये रणनीति अपनाइए, अपने टाइम को 4 भागों में डिवाइड करिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस आपको एकदम से रटा रटाया होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है, जबकि ज़्यादातर लोग ये करते हैं नहीं। बुक उठाए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगे या फिर पढ़ने लगे, एक तरफा पढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, आपके तैयारी आपकी जो है उतनी अच्छी हो नहीं पाएगी। आप टॉपिक वाइज पढ़िए, जो भी पढ़िए एकदम कंठस्थ रखिए, पूरा सिलेबस पढ़िए। 4 महीने का समय आपके पास पर्याप्त है। ठीक, जो मैंने कहा आप पूरे समय को 4 भागों में बांटिए। उसके बाद फिर सिलेबस आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए, टॉपिक वाइज पढ़िए। 4 महीने तक अगर आप लगातार इसको फॉलो करते हैं, ठीक, जितना पर्याप्त टाइम आपको देना है उतना दीजिए। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ें, आप पढ़िए, कम से कम 7-8 घंटे तो पढ़िए ही। और 4 महीने अगर लगातार आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका परिणाम जो है वो निश्चित रूप से बेहतर होगा। धन्यवाद।